विलियम ओन्स डायरेक्टर था एजुकेशन, अंग्रेज था। उसको ये कह रखा था कि किसी भी स्कूल को नई स्कूल खोलनी नहीं है और जो स्कूल है उनको क्रमोन्नत नहीं करना। तो वो चाहते ही नहीं थे कि शिक्षित ये जनता शिक्षित होगी तो ये अधिकारों की मांग करेगी। अगला बहन राम राम, मैं हूँ थारो देसी पत्रकार रवि। झलको झुंझुनू चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। झलको झुंझुनू चैनल की जो देसी मुलाकात प्रोग्राम चल रहे हैं, देसी मुलाकात में आज आप पूछे हाँ आबूसर के ही जो अपना बीरबिल सिंह जी आबूसरिया बहु आज आप मुलाकात करांगा वह अपने साथ ही एक मेन जो पॉइंट आज जो आप बात करें बिकमान अपने नवलगढ़ में है किसान छात्रावास। किसान छात्रावास है बिकमान आपको अहम योगदान है। तो सर सब पहली तो आप बात करा तो अपने प्रारंभिक शिक्षा की बात करा तो अपने प्रारंभिक शिक्षा कठा हुई थारी? प्रारंभिक शिक्षा बख्तारपुरा मेरी ननिहाल से हुई। दूसरी तीसरी क्लास पूरा की डांडी और तीसरी चौथी क्लास मैंने किठाना से करी। ये पास करने के बाद फिर मेरी पढ़ाई आगे नहीं चली क्योंकि घर वालों की भी इच्छा नहीं थी कि आगे पढ़ के क्या करेगा, खेती तो करनी है, इसलिए आगे पढ़ाई पर ब्रेक लग गया। और गांव का माहौल भी ऐसा था कि कुछ लोग मेरे दादाजी के पास बैठते वो इसी टाइप के थे कि भाई पढ़ के कौन सिल करेगा, खेती तो करनी है तो आप पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं। यानी आर्य समाज का जो मंदिर है उसमें पृथ्वी सिंह बेधड़क मेरठ का था, बहुत अच्छा वक्ता था, अच्छा उपदेशक था। और उसका भाषण था वो सुनने के लिए मैं वहाँ चला गया। तो उसने ये बात कही कि तैरना चाहते हो तो पानी में उतरना होगा और शिक्षित आप अपनी प्रगति चाहते हो तो शिक्षित होना पड़ेगा। तब मैंने वो ये संकल्प किया कि मैं अब पढ़ाई करूँगा। और मैं 8 आने की एक व्याकरण की किताब ले आया, उसको पढ़ा। फिर एक इंग्लिश टीचर ले आया, उसको पढ़ा। और उसको पढ़ करके और साथ साथ मैं अखबार डेली पढ़ता रहता, रेडियो की न्यूज़ बराबर सुनता रहता। और ये सब करते करते मेरे ज्ञान की थोड़ी वृद्धि हुई। और फिर उस समय आज़ादी का जो आंदोलन था वो वैसे तो रुक गया था क्योंकि गांधी जी ने वो बंद कर दिया था आंदोलन, किंतु उसका प्रभाव देश के ऊपर छा गया था। पर उस समय वहाँ की ग्वालियर की हालत भी ऐसी थी तो वहाँ हिंदू मुस्लिमों के अक्सर झगड़े हो जाया करते थे। वहाँ हमारा मजदूरों का आंदोलन भी हुआ क्योंकि बिरला ने 3 दिन लगातार कंटिन्यूस गैर हाजिर रहने वाले मजदूर की महंगाई हटा देते थे, काट देते थे। वो चलने की हालत में नहीं है तो वो बेचारा अपनी छुट्टी मंजूर कैसे कराए, ये समस्या थी। तो इसके खिलाफ फिर मजदूरों ने हड़ताल करी और उस पर वसुंधरा के बाप जियाजी राव थे उस समय। तो जियाजी राव की सवार वो पुलिस आई और उन्होंने आते ही लाठी प्रहार शुरू किया और उस लाठी का एक निशान मेरे एक थारे भी मतलब सिर में लगी चोट भी? हाँ, चोट आई। उन्हीं दिनों में ये अपना गांधी जी का आने का प्रोग्राम था दिल्ली और जीआईपी रेलवे से रात को 10 बजे नवलगढ़ जंक्शन पर गांधी जी पहुँचेंगे। तो मैं और मेरे 2 एक साथी जो मेरी हम उम्र थे, हम दौड़ करके और 15 मिनट में और रेलवे स्टेशन पर पहुँच गए। ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर? हाँ, यानी बिरला नगर में रहते थे हम। हाँ, बिरला नगर से रेलवे स्टेशन पर यानी दौड़ करके गए और तब जा कर के गांधी जी के दर्शन किए। हमें बड़ा खुशी हुई कि जिसके लिए लोग तरसते थे वो हमारे सामने। तो कसोक माहौल हो जी टाइम गांधी जी ग्वालियर पहुंचा जी टाइम? उस समय गांधी में ही देश हो रहा था। यही कहते थे 4 चवन्नी चांदी की जय बोलो महात्मा गांधी की, अवतार महात्मा गांधी है भारत का भार उतारन को, ये गाने गाए जाते थे। हालांकि गांधी ये कहता था कि ये आप लोग जो ये इस तरह के गाने ये बोलते हो इससे व्यक्ति पूजा को बढ़ावा मिलता है, मैं व्यक्ति पूजा के खिलाफ हूँ, इसलिए ऐसा नहीं किया जाता। जी टाइम तक थारी कत्ती उम्र ही लगभग थारे याद आवे कि बात?
मेरे मैं 16 वर्ष का था। तो गांधी जी कोई उपदेश वगैरह भी जी टाइम बैठे दियो कुछ? एक सारांश रूप में उन्होंने कहा कि मैं सारा देश अगर मेरी बात मान ले तो मैं एक दिन में देश को सुधार सकता हूँ। तब लोगों ने बड़े चौकन्ने होकर के सुना। अब वो बात ये है कि हर आदमी खुद को सुधार ले, खुद को सुधार लेगा देश सुधर जाएगा। जब तक हम दूसरों को सुधारते नहीं की चेष्टा करते हैं, खुद को सुधारेंगे नहीं तो देश किसी हालत में नहीं सुधरेगा। तो फिर रेलवे के लिए कहा कि लोगों ने कहा कि हम रेलवे को रोकेंगे, आपसे ज़्यादा देर तक आपका प्रवचन सुनना चाहते हैं। तो गांधी जी ने कह दिया कि नहीं भाई, रेल नहीं रुकेगी, क्योंकि इससे वह अन्य यात्रियों को परेशानी होती है और फिर हम लोग तो नियम का पालन कराना सिखाते हैं और हम ही उनको तोड़ने लगेंगे तो देश चलेगा कैसे। इसलिए गाड़ी भी एक सेकंड भी ले यहाँ ज़्यादा नहीं रुकेगी। उसको गार्ड को कह दिया कि टाइम के ऊपर गाड़ी को चलाओगे। बी के बाद में आगे का सफ़र की आप बात करें तो बिकमान के रियो उसके बाद में वहाँ मलेरिया का शिकार हो गया और उसके बाद फिर वहाँ से मैं मिल छोड़ करके यहाँ आ गया। 45 में यहाँ आने के बाद में फिर मैंने वो पढ़ना तो जारी रखा ही और इसके अलावा स्कूल की बात राहुल मदन सिंह जी आए तो उनसे बात करी। तो हमारे चौधरी लोग थे नहीं, ये सामंतवादी प्रकृति के थे और सामंतवाद है वो शिक्षा नहीं चाहता था। यहाँ तक कि जयपुर महाराज स्वयं है ना, उसने अपने जो शिक्षा मंत्री था क्यों ना उसको विलियम ओन्स डायरेक्टर था एजुकेशन, अंग्रेज था, उसको ये कह रखा था कि किसी भी स्कूल को नई स्कूल खोलनी नहीं है और जो स्कूल है उनको क्रमान्वित नहीं करना मेरी आज्ञा के बिना। तो वो चाहते ही नहीं थे कि ये जनता शिक्षित हो। शिक्षित होगी तो ये अधिकारों की मांग करेगी, अधिकारों की मांग करेगी तो फिर हमारी बात, हमारा शासन नहीं चलेगा, हमारी जय नहीं बोलेगी। अशिक्षित आदमी है वो हमारी जय बोलेगा, हमें अन्नदाता कहेगा। ये बिरलाओं ने जरूर खोली, कानोडियों ने खोली प्राइमरी स्कूल गाँव में और बाकी कोई स्कूल नहीं, सेठों ने खोली। और पूरे ज़िले में केवल 2 ही कॉलेज थे उस समय, एक तो पोदार कॉलेज नवलगढ़ और एक बिरला कॉलेज पिलानी, बाकी कोई कॉलेज नहीं थी। हाई स्कूल जरूर 5-7 थी, यानी खेतड़ी है, अलसीसर है, ये हाई स्कूल थी। तो थे पढ़ाई जारी रखी या फिर पढ़ाई छोड़ दी? मैं पढ़ाई छूट की मेरी। फिर मैंने घर वालों से कहा भाई मैं तो पढ़ना चाहता हूँ। बोले तू अब 20 वर्ष का हो गया, अब क्या पढ़ेगा, है ना, अब तो पढ़ लिया, अगले दिन में पढ़ना। तो मैंने कहा भाई नहीं, मैं तो पढ़ूँगा। परिंदों को कब तालीम होती है उड़ने की, कब तालीम दी जाती है, वो हौसले बुलंद होते हैं तो बस दूरियाँ नज़दीक हो जाती हैं। तो मैंने तो फिर वही किया कि मुझे पढ़ना ही है, हौसला रखा, उड़ान भरनी है, उड़ान भरनी कि भाई तो अच्छा एक शर्त पर पढ़ा सकते हैं हम। बोल क्या कि बोले तू 8वीं क्लास में भर्ती हो जाए ना, तो 8वीं 9वीं 10वीं 3 साल पढ़ लेगा, उसके बाद तू कोई भी नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि 10वीं को नौकरी, 8वीं को भी नौकरी मिल जाती थी, तो 10वीं को नौकरी आराम से मिल जाएगी। मैंने कहा ठीक है। फिर वो नवलगढ़ चला गया, वहाँ पोदार स्कूल में टेस्ट दिया, अंग्रेजी, हिंदी और मैथमेटिक्स का, उसमें मैं पास हो गया तो वहाँ मुझे भर्ती करा दिया गया, फार्म भर दिया। और फिर 10वीं पास करके जब मैं मार्कशीट लेने गया तो प्रधानाध्यापक भटनागर था, तो उसने कहा अब आगे क्या करोगे? तो मैंने कहा साहब आगे तो अब नौकरी करूँगा। बोले क्या नौकरी करोगे? मैंने या क्लर्क बन जाऊँगा या कोई टीचर बन जाऊँगा, और तो क्या लाए बैठ। तो बोले अपने यहाँ जगह खाली है, कल ही आ जाओ। तो मेरा अपॉइंटमेंट बात में ही हो गया, न कोई एप्लीकेशन मैंने दी, न उन्होंने कोई मुझे अपॉइंटमेंट दिया। फिर मेरा गवर्नमेंट में भी सिलेक्शन हो गया। तब मैंने उससे पूछा कि वो मेरे गुरुजी थे, कृपा थी उनकी। तो बोले, मैंने कहा गुरुजी अब मैं गवर्नमेंट में जाऊँगा, मेरा नंबर आ गया। तो उन्होंने कहा कि भाई नहीं, गवर्नमेंट में क्या करोगे, जो सैलरी गवर्नमेंट दे रही है वो हम दे रहे हैं, और तुम यहाँ पढ़ो और अपनी क्वालिफिकेशन पढ़ाओ, और कॉलेज अपने पास है ही, लाइब्रेरी में सब किताबें हैं, तुम चाहो तो पीरियड भी अटेंड कर लिया करो उधर जा करके और यहाँ पढ़ो। मैंने इंटरमीडिएट कर लिया, फिर बीए कर लिया, फिर एमए कर लिया, फिर बीएड कर लिया,
और फिर वहाँ एनसीसी खुली तो मैं एनसीसी के में सिलेक्शन हो गया मेरा। हम 3 आदमी गए थे, 3 टीचर, कि भाई इनमें से सेलेक्ट करना है अफसर ट्रेनिंग के लिए। तो उनमें मेरा सिलेक्शन हो गया। तो फिर मैं एनसीसी की ट्रेनिंग पूरा करके आया, एयरविंग की। हाँ, एनसीसी एयरविंग जी। तो एयरविंग अफसर रहा। अच्छा, जब मैं विद्यार्थी था तब हमारे सामने नवलगढ़ में कई कठिनाइयाँ आई कि एक तो मकान नहीं मिलते थे और थोड़ा सा वहाँ जातिवाद कार्य था और कुछ देखो गांव का आदमी है, थोड़ा सा ऐसे असभ्य तो होता ही है सा। तो इसलिए वो मकान नहीं दे रहे थे। एक साल मकान दे दिया, दूसरी साल दूसरा मकान लो, तीसरी साल तीसरा, इस तरह से। तो उससे मुझे थोड़ी परेशानी हुई। तो उस परेशानी से ये मुझे ज्ञान मिला कि देहात के बच्चों के लिए यहाँ कोई व्यवस्था होनी चाहिए। ये जो छात्रावास बनाया ना, उसके पीछे प्रेरणा कहीं वहाँ से मिली कि देहाती बच्चों को बेचारों को यहाँ यानी सम्मान नहीं मिलता, मकान नहीं मिलता और उनको नीचा समझा जाता है। किसान छात्रावास की नींव है वो भी दिनों पड़ी कि मतलब थाना जी विचार पैदा हुआ वो। अच्छा, विचार पैदा हुए उसी दिन। हाँ, फिर ये कॉलेज के हॉस्टल बंद हो गए, गांव में मकान मिलते नहीं थे। तब हमने 3-4 आदमियों ने मिल कर के तय किया। तो हम लोगों ने वो योजना बनाई छात्रावास की। तब कई लोगों ने कहा भाई इसका नाम जाट छात्रावास रख दो, तो हम तुम्हें 1 कमरे का नाम दे दें। किसी ने कहा मैं 2 का दे दूँ, जाट छात्रा। मैं जातिगत नाम तो नहीं रखेंगे हम, कुछ भी हो चाहे। इसका नाम किसान छात्रावास ही रहेगा और किसान छात्रावास में सब जाति आ जाती है किसान वर्ग में, इसलिए सब कास्ट के बच्चे भी इसमें हमने एडमिशन भी दिया। और वो उससे सस्ता है छात्रावास इस इलाके में कोई नहीं है, जितना शुद्ध खाना पीना जितना, क्योंकि हमारा तो नो प्रॉफिट था जी। हम जो कुछ खर्चा आता है वो बच्चों पर डाल देते। तो ये लोग उस समय 20-20, 30-30 हज़ार रुपये लेते थे और हमारे 5,000 में ही काम चल रहा था। बी टाइम की आप बात करा तो कि अपनो देश भी जी टाइम आज़ाद हुए हो, तो आज़ादी को एक दिन हो जी दिन, तो अपना जिला में या फिर अपने देश में जी टाइम कहें को कि माहौल हो, अगर थाने याद है तो अपना दर्शकान थे थोड़ा बहुत बताना चाहो। देश आज़ाद हो गया, जैसे परसों आज़ादी का दिन है, 15 अगस्त है परसों। तो पहले दिन मेरा एक चचेरा भाई आज़ाद हिंद फौज में था, नारायण राम, कैप्टन नारायण, सुभाष चंद्र बोस की आर्मी में। तो उनको पहले तो आर्मी में कैद कर लिया, लाल किले में रखा और फिर उनको गांव भेज दिया। यानी नियरेस्ट रेलवे स्टेशन का वारंट दे दिया और कुछ नहीं दिया, एक ड्रेस पहने थे वो आ गए। अब उनके ऊपर वो सुभाष का वो रंग चढ़ा हुआ था। तो जिस दिन वो परसों जैसे स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा तो परसों के लिए वो झंडा ले आया, झुंझुनू आकर के या झंडा वितरण किए जा रहे थे ना, तो यहाँ से वो झंडा ले गया। तो वो 2 झंडा ले गया। बार हमें कहा भाई मैं तो ले आया हूँ। तो फिर मैं और मेरा एक चचेरा भाई प्यारे लाल, हम दोनों आए झंडा लेने। तब तक वो झंडे हैं वो बट चुके थे, केवल एक झंडा बचा था जी। और वो मुझे भेज दिया। अब प्यारे लाल रह गया तो वो थोड़ा उदास हो गया कि मैं आया इतनी दूर, मुझे झंडा नहीं मिला, मैं क्या फहराऊँगा। तो वो एक शिवनारायण सिंह जारोड़ा वकील थे यहाँ और एक दुर्गादत्त कैया, ये झंडा बांट रहे थे यहाँ। तो उन दोनों ने कहा भाई तुम भाई हो ना? मैंने कहा हाँ भाई चचेरे, ये मेरे चाचे का लड़का। तो बोले ऐसा है, बड़ा कौन है? मैंने बड़ा मुँह। तो पहले सुबह बोले 6 बजे से लेकर के 1 बजे तक तो तुम फहरा लो और 1 बजे के बाद शाम तक ये फहरा लो। एक झंडे को एक झंडे को मतलब 2 आधा टाइम फहराया। और उस दिन लोग मोठ बीज रहे थे। तो ये जो मैंने कैप्टन नारायण राम बताया ना, तो उनका हमारा खेत रेलवे के पास, ये रेलवे लाइन हमारे खेत से सट कर जाती है। तो उसने अपने ऊँट के ऊपर 2 झंडे लगाए, वो दोनों झंडे।
अच्छा, मतलब खेत बीज रहे हर टाइम ऊँट के। ऊँट के ऊपर है, वो पिलानियों है ना, हाँ। पिलानी के दोनों तरफ बांध दिया, बड़े झंडे पूरे। और रेल जो आई तो उसके डिब्बों के शुरू में इंजन के चारों ओर झंडे थे, हाँ। 4 झंडे। हाँ। और बैक पर जो गार्ड का वो है ना डिब्बा बोगी, हाँ। उसके भी 2 झंडे थे, बीच में फूल मालाओं से वो रेल सजी हुई थी। और बाकी तो क्योंकि पोदार स्कूल ऐसा स्कूल था जिसमें कास्ट एंड क्रीड को कोई जगह नहीं थी। बाकी एसएन विद्यालय था, वहाँ तो उनको लेते ही नहीं थे। वहाँ तो केवल ब्राह्मण, बनिए और राजपूत या माड़ी, इन 4 के अलावा किसी और ये जैसे चमार, मोची, बंगी, इनको मोमडन इनको नहीं लेते थे। वो सब पोदार स्कूल में आते थे। पोदार स्कूल में कास्ट क्रीड नहीं था। ये तो सर्विस के दौरान थारी जो साथ का मुलाकात जी टाइम हुई? कर्नल जगन सिंह तो स्टूडेंट था। अच्छा। हाँ, ये मैं जब टीचर था तब वो शायद 9th-10th में थे। मेरे जो पीरियड थे वो 7वीं 8वीं तक ही आते थे, तो मैंने उनको नहीं पढ़ाया। जगन सिंह का भाई है, हाँ। उसको मैंने पढ़ाया, वो मेरा स्टूडेंट भी, क्योंकि मैं टीचर बन गया ना। तो टीचर बन गया तो मेरी स्कूल में बनियों के बच्चे और राहुल मदन सिंह की कोठी के ऊपर जो रहते थे ना, जब जितने भी नौकर चाकर, उन सब के बच्चे हमारी स्कूल में आते थे। और मैं तन मन से पढ़ाता था, यानी पढ़ो और पढ़ाओ, इसके अलावा मैं ट्यूशन नहीं की मैंने कभी। तो मैं अच्छा पढ़ाता, तो मेरे मतलब 2-1 साल में मैं पॉपुलर काफ़ी हो गया। और वो जो गंगा बख्श गोइन का है, उस सेठ से फिर मेरी मुलाकात, उसके बच्चे पढ़ते थे वहाँ, तो मैं उसके दादाजी के पास चला गया और उनसे मैंने कहा कि साहब हमारे रहने की आवासीय प्रॉब्लम है और आपकी ये बगीची है, ये खाली पड़ी है, तो हमें दे दो आप किराए के लिए। फिर दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को, पोते को कह दिया कि मास्टर जी को कह देना मेरे से मिलने। मैं गया था, बोला ठीक है आप ले जाओ। मैंने कि मैं बच्चे रखूँगा, तो मैं 20-22 लड़के भी मेरे पास फिर रखता था देहात के। तो उनका कॉमन मैच चलाता था और उसमें रहता। 15 साल रहा मैं उसमें। 15 साल तक मैं वहीं रहा। फिर उन्होंने कहा भाई हम इसको गेस्ट हाउस बनाएंगे, तब मैंने वो कभी गेस्ट हाउस बनाओ तो मैंने छोड़ दिया। पोदार कॉलेज के छात्रावास थे, वो बंद कर दिए पोदारों ने, और उनमें वो क्लास लगने लग गई। तब ये समस्या आ गई कि भाई ये अब देहात के बच्चों के रहने के लिए कहीं जगह नहीं है, और साइंस का विषय है वो या तो उसमें अपने पिलानी में था या पोदार को नवलगढ़, इसलिए साइंस के बच्चों के लिए आवासीय स्थान होना बहुत ज़रूरी है। या फिर स्कूल में जो टाइम सर्विस चल रही थी, तो बी के बारे में थोड़ा सा अपना दर्शक। मेरा एनसीसी में सिलेक्शन हो गया, मैं पूना ट्रेनिंग करके गया, करने चला गया। वहाँ जाते ही हमें साइकिल दे दी कि भाई स्विमिंग पूल है वो 3 किलोमीटर है, साइकिल पर जाना है, और 2 in 2 यानी 2 लाइन हाँ फालिन होके जाना है। अब मुझे साइकिल नहीं आती, तो मेरी बड़ी मजाक उठाई लोग। एमएन बोर्डले महाराष्ट्र का था, एक सिन्हा बिहार का था, और मेरी तरफ गए, अरे यार तुम्हें साइकिल नहीं आती, अरे तुम्हें साइकिल नहीं आती। मैंने कहा भाई साइकिल आए कहाँ से, हमारे यहाँ सड़क ही नहीं है। सड़क ही नहीं है, साइकिल चलाएंगे। साइकिल वहाँ साइकिल तो चाहिए ना कि सड़क हो। भाई झुंझुनू जिले में कोई सड़क नहीं थी। एक सड़क रेलवे स्टेशन से राहुल मदन सिंह की कोठी तक, जो रावल साहब और सेठों ने मिल के बनाई थी, और पूरे ज़िले में कोई सड़क नहीं थी। मैं एनसीसी अफसर बन गया, 22 वर्ष मैं एनसीसी एयर विंग का ट्रुप कमांडर रहा। इसके बाद में जो रिटायरमेंट के बाद की आप बात करें कि रिटायरमेंट के बाद में सोशल सर्विस में थारो की भागीदारी रही? तो मिश्रानंद था जिसने ये जाट बोर्डिंग बनाई ने। मिश्रानंद एक स्वामी था, और वो बहुत निगाह रखता था, पूरा टाइम देता था। तो चंद्र सिंह जी वकील ने कहा भाई मिश्रानंद की तरह से अब उसराज जी अब आप ही तो इस छात्रावास को पार लगा दो तो ठीक है, वरना तो ये अब आगे नहीं चलेगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अपने को यहाँ बैठे हैं यहाँ बैठे, तो इस तरह से चलाया। फिर मैंने टीम ऐसी बना दी कि अब मैं यहाँ बैठा हूँ, अभी अब वो टेलीफोन आया था मेरे पास वहाँ से, तो मैं यहाँ से ही बता देता हूँ ऐसा कर लो भाई,
वो मेरे नॉलेज में ला देते हैं, बाकी वही करते कराते, ज़्यादा कोई टेंशन की जरूरत नहीं। गांव में जो स्कूल वगैरह ही उसका ये है कि राहुल बदन सिंह जी गांव का निरीक्षण करने के लिए या जनता के सुख सुविधा की बात करने के लिए आए थे कि वो ये हमारा कर्मचारी आप लोगों को परेशान तो नहीं कर रहा है, यदि कर रहा है तो बताओ साहब, हम उसको दूर करेंगे, दुरुस्त करेंगे। तब लोग चौधरी लोगों ने उन सबको पहले से ही पटा रखा था कि यही कहना है कि साहब आपके राज में हम तो बहुत सुखी हैं, बहुत सुखी हैं, यूँ करके उन सब ने कह दिया। बात थी वो राहुल समझदार आदमी था, वो समझ तो गया गड़बड़ तो है। फिर वो जब चलने के मूड में थे तब मैंने कहा कि साहब हमारे गांव में स्कूल नहीं है, ये कमी है। तब उसने कहा भाई स्कूल, इतने में मेरा जो एक चौधरी था, दादा लगता था हमारे कुटुंब में, तो उसने कहा नहीं नहीं महाराज, कोई स्कूल की ज़रूरत नहीं है, स्कूल पढ़ने से बच्चा बिगड़ जा। तब मुझे राहुल साहब ने पूछा कि ये तुम्हारे क्या लगते हैं दादा? बोले दादा पोता एक राय हो तब स्कूल खुले। मैंने कि दादा का दिमाग खराब हो रहा है कि हम एक राय नहीं हो सकते, ये मैंने कहा। तो राहुल साहब बड़े हंसे और फिर बोले कि अच्छा मैं मास्टर भेज दूँगा, बाकी व्यवस्था करना। मैंने कि मंदिर में हमारा मंदिर है, उसमें मैंने पढ़ा देगा वो जगह। और मास्टर भेजा, मंदिर में 5-7 लड़के भी आए, कुछ दिन पढ़ाया। फिर उनकी इच्छा नहीं थी ना चौधरी होगी, तो उसको कुटका दिया, वो वापस चला गया। फिर वो बास में चला गया, बास हमारा दूर पड़ा, उसमें वो स्कूल चला। ऐसे वो स्कूल नहीं होने देंगे। पर वो मेरे दिमाग में वो स्कूल की वो खुंदक थी, तो मैं उसके पीछे पड़ गया। सेकेंडरी स्कूल हुई, तब उसमें समय जो मिडिल का जो हेडमास्टर था वो मेरे पास आया, बोला गुरुजी कि लड़के ही साथ हैं, महीना भी अगस्त का चला गया, अब लड़के नहीं हैं और स्टाफ भी नहीं है, इनको पढ़ाएगा कौन? तो मैंने कि देखो भाई अगले साल के लिए बोले फॉर को कर दो। मैंने कि ना, चांस मिला अगले साल, पता नहीं गवर्नमेंट क्या डिसीजन ले ले, इसको अवेल करना है। तो वो स्कूल बन के खोल दो, 6-7 बच्चे हैं उतने तो ले लो। बोले इनको पढ़ाएगा कौन? मैंने कि मैं पढ़ाऊँगा। एक जगवाल सिंह मेरा ही कुटुंब में भतीजा लगता है, वो साइंस का आदमी था, साइंस मैथमेटिक्स वो पढ़ा देगा। अंग्रेजी के एक महिला थी, मैंने कि ये पढ़ा देगी, बाकी विषय हैं ये मैं संभालूँ। तो ऐसे 2 साल तक मैंने मतलब अवैतनिक, उसने जगवाल ने और मैंने अवैतनिक सेवा दी और वो स्कूल चालू रह गई। अब उसके वो हायर सेकेंडरी हो गई जी। अब एक किस्सो जो आबूसरिया नाम रखने के पीछे के किस्सो जो थे, आबूसरिया नाम कोई किस्सो है, तो मैंने कि मैं आबूसर कहूँगा, आबूसरिया लिखूँ। एक तो ये कारण था, दूसरा मन की इससे वो जातीय भेदभाव भी मिटता है, इसलिए वो भी है, तो मैंने आबूसरिया लगा। सबसे पहले मैं आदमी हूँ, मेरे नाम के लोगों ने पहले तो मजाक भी उड़ाई कि ये हमारा गोत्र है वो खालिया है जी। तो बोले खालिया अच्छा नहीं लगता, इसलिए इन्होंने आबूसरिया लगाया। मुझे कश में समझो। तो ये जो आज आप बात करी बीरबल सिंह जी आबूसरिया, जो कि आज़ादियों पूर्व जन्म हुए हुए किसान छात्रावास की जो आधारशिला रखी, क्यों जरूरत पड़ी, ये सब चीज़ें हूँ आप जानी। वीडियो के बारे में जो भी थारा सुझाव ही जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि अपना जो भी यूथ है, जो भी अपना नौजवान ही बात तक पहुँचे और वह ये चीज़ ने फील कर पाऊँ। अपना जब भी दर्शक ही वो भी यही रिक्वेस्ट कर रहा कि अगर थारकन भी कोई साधारण माता पिता की असाधारण कहानी ही तो जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। बने भी अपना देश और दुनिया तक पहुँचावांगा, दिखावांगा। चैनल पर बना रहो। अभी तक अगर चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब करने के लिए जो सब्सक्राइब बटन है यो दबाओ और इसके पास में जो बेल आइकन है यो भी दबा लो, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो डाले को नोटिफिकेशन था ना तुरंत मिल जाए। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।